क्या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं या आप सिर्फ 8वीं या 10वीं पास हैं? तो आइए जानते हैं ऐसे कोर्स के बारे में जिससे आपके सरकारी नौकरी लगने के चांस अधिक हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, वो है आईटीआई कोर्स। तो आईटीआई के बारे में जानकारी के लिए शिवम आईटीआई यूट्यूब चैनल की वीडियो अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं आईटीआई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईटीआई क्या है, आईटीआई क्यों करें, आईटीआई कोर्स के लिए योग्यता और अवधि, कोर्स में एडमिशन कैसे लें, कोर्स के बाद क्या करना है, कोर्स के बाद जॉब्स के चांस कितने हैं। तो आइए जानते हैं आईटीआई क्या है। आईटीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। एक आईटीआई छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग विशिष्ट कौशल प्रदान करता है। ये कौशल आमतौर पर उम्मीदवारों को तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र के साथ संबंधित क्षेत्र या उद्योग में नौकरियों में मदद करते हैं। यानी कि एक आईटीआई आपको एक टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एरियाज और इंडस्ट्री में जॉब ढूंढने के लिए या जॉब करने में हेल्प करते हैं। आईटीआई भारत में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय डीजीटी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, केंद्र सरकार के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गठित किए गए हैं। आईटीआई दो तरह से एफिलिएटेड होती हैं, उनकी ब्रांचेस दो तरह से। एक होती है एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एक होती है एससीवीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। आमतौर पे जितनी भी प्राइवेट आईटीआईज हैं मैक्सिमम वो एनसीवीटी से ही एफिलिएटेड हैं, और एससीवीटी जितनी भी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर है एससीवीटी। लेकिन आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस ने भी अपने एससीवीटी ट्रेड्स को एनसीवीटी में कन्वर्ट करा लिया है। तो एडमिशन लेते वक्त ध्यान दें कि जितना भी हो सके या कोशिश करें कि एनसीवीटी से ही एडमिशन लें। अब आप ये कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि एनसीवीटी को ही प्रेफरेंस दें। तो आईटीआई में एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देखिएगा। आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि आईटीआई हम क्यों करें या आईटीआई करने का क्या बेनिफिट है या आईटीआई क्यों करनी चाहिए। आईटीआई करने का प्रमुख कारण है कि इससे आपकी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अब आप ये कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आइए अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एग्जाम्पल में एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लिया है। वो किस प्रकार से होता है, जैसे सबसे पहले इंजीनियर्स होते हैं, फिर उनके नीचे डिप्लोमा होल्डर्स, फिर उनके नीचे बहुत सारे आईटीआई होल्डर्स। तो यानी इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ एक इंजीनियर की ज़रूरत है वहाँ कम से कम 50 से 100 आईटीआई होल्डर्स की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आईटीआई की करने वाले लोगों की नौकरी की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब जानते हैं आईटीआई कोर्स के लिए योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी। आईटीआई के लिए करने के लिए आपको 8th 10th या 12th यानी कि 8वीं 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड। एज आपकी 14 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आइए जानते हैं अब कोर्स की अवधि क्या होती है। ये कोर्स 6 महीने, 1 साल या 2 साल का होता है, वो भी ट्रेड के अनुसार। आइए अब जानते हैं आईटीआई कोर्स में प्रवेश कैसे लें। एनसीवीटी दिशा निर्देशों के तहत आईटीआई में प्रवेश योग्यता के आधार पर और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन जून महीने से शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए शुल्क जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है 250 रुपये और SC ST कैटेगरी के लिए 150 रुपये, जिसका आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। ये सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको अकॉर्डिंग टू 2019 सेशन की है। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए जो जो महत्वपूर्ण जानकारी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी,
यूआईडी नंबर यानी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमिसाइल यानी मूल निवास स्थान पत्र, होम डिस्ट्रिक्ट गृह जनपद, और आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि 8th 10th या 12th की मार्कशीट, फोटोग्राफ, और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी कैंडिडेट के सिग्नेचर। ये अब देखते हैं कि आप आईटीआई में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। 8वीं पास करने के बाद जो कोर्सेज आप कर सकते हैं वो हैं शीट मेटल वर्कर, वायरमैन, अपहोल्स्टर, मैसन, वेल्डर, फुटवेयर मेकर, लेदर गुड्स मेकर। आइए अब देखते हैं 10th के बाद हम कौन से कोर्स कर सकते हैं। मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप वीडियो पॉज करके लिस्ट को आराम से देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं आईटीआई कोर्स करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सीटीआई कर सकते हैं जिसका कि अभी नाम है सीआईटीएस, डिप्लोमा इसमें जा सकते हैं, सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री हो जाएगी आपकी, या फिर आप 12वीं का सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम देके। अब जानते हैं आईटीआई कोर्स करने के बाद जॉब्स के क्या क्या चांसेस हैं, क्या विकल्प आपके पास अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि रेलवेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक्सेट्रा। और अर्ध सरकारी निगम परिषद में जैसे कि बीएचईएल, यूपीपीसीएल, डिफेंस फैक्ट्री, एचएमटी, एचएएल, सेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी एक्सेट्रा। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में या प्राइवेट फैक्ट्रीज में जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई, एस्कॉर्ट, रिलायंस, आदित्य बिरला, होंडा, एसआर, एलएनटी, आईटीसी, महिंद्रा, जिंदल, विप्रो, इन्फोसिस, वीडियोकॉन एक्सेट्रा। तो आप इसी के साथ देख सकते हैं कि कितनी सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें आईटीआई होल्डर्स के लिए या आईटीआई करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आईटीआई कोर्स करें, थोड़ी सी मेहनत करें, प्रिपरेशन करें, उसके बाद आपकी गारंटेड किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग जाएगी या किसी भी प्राइवेट में एक अच्छी सैलरी के साथ आपको जॉब मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो क्लोज करता हूँ, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।